हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज केमिस्ट्री ट्रिक्स। कैसे चल रहा है? मेरे ख्याल से आपकी पढ़ाई अच्छी चली होगी। सो देखो, अभी आपके लिए सिर्फ एक ही महीना बाकी है बचा है स्टडी के लिए। 11th 5th से आपका जो एग्जाम है वो स्टार्ट होने वाला है। वैसे देखे जाए तो आपके पास सिर्फ 15 डेज ही है बच्चे, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जो होता है वो अभी आपका स्टार्ट होगा लास्ट मंथ ऑफ दिस जनवरी ना। ठीक है, तो देखो पहले 3 टॉपिक जो थे हमारे, उसके हमने बोर्ड एग्जाम में कौन से क्वेश्चंस आए थे उससे रिलेटेड पार्ट हमारा हो चुका है। कौन से क्वेश्चंस है वो देख लो अच्छे से, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर वही आपने किया तो 100 में से तो कंपलसरी आपके मतलब मैं बोल रही हूँ कि अगर आपने 100% के हिसाब से दिया तो 100% में से 70 to 80% जो पार्ट है आपका वो कम्प्लीटली क्लियर हो जाएगा ना। ओके, तो चलो फोर्थ जो टॉपिक है हमारा वो स्टार्ट करते हैं। इज दैट फोर्थ टॉपिक है हमारा केमिकल थर्मोडायनेमिक्स नाउ। अब उसको अगर देखोगे तो मास विदाउट ऑप्शंस अगर देखोगे तो कितने मार्क्स का ये क्वेश्चन लेसन है, वो है 6 मार्क्स का। एंड मार्क्स विद ऑप्शंस देखोगे तो ये लेसन बनता है हमारा 8 मार्क्स का ना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है टॉपिक क्योंकि थोड़ा बड़ा है टॉपिक। थ्योरेटिकल से रिलेटेड क्वेश्चन जितने ज्यादा है उतने ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका न्यूमेरिकल के ऊपर ज्यादा फोकस कर लो। न्यूमेरिकल भी एकदम इजी है, फॉर्मूलाज इतना ज्यादा नहीं है उस लेसन में एक्चुअली देखा जाए तो थोड़ा उसके ऊपर फोकस कर लो, क्योंकि जो लास्ट वन है ना स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, उसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। उसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, एकदम इजी है। ट्रिक वाइज अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व किया तो एकदम इजी होता है वो पार्ट नाउ। ठीक है, तो चलो देखते हैं फर्स्ट वन थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। थ्योरेटिकली कौन से क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं नाउ। ठीक है, सो फर्स्ट वन क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द इंटेंसिव प्रॉपर्टी। 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आए हैं मार्च 2023 में। ठीक है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, ज्यादा फोकस कर लो। कौन से इंटेंसिव प्रॉपर्टी होते हैं, कौन से एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा वो भी देख लो। 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है ना। ठीक है, गिव एग्जांपल ये क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 2, डिस्टिंग्विश बिटवीन आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। ये क्वेश्चन आया हमारा जुलाई 2017 में। 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है। आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस, ऑल दिस प्रोसेस आर इंपॉर्टेंट। इससे रिलेटेड मैंने एक अलग से वीडियो बनाया था, ट्रिक वाइज है वीडियो, अच्छे से देख लो, आपको समझ में आएगा ना। जैसे कि अगर आइसोबैरिक देखोगे तो बीपी एकदम इजी है। बी बैरिक का मतलब क्या होता है, बी बैरिक में से मैंने लिया बी एंड बैरिक बीपी, पी का मतलब क्या होता है, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, मतलब आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या होगा, प्रेशर कांस्टेंट होगा, आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। सीवी उसके लिए लिया था। तो ये ट्रिक वाइज अगर आपने यूज किया इस वीडियो को, सॉरी ट्रिक वाइज अगर आपने ये पार्ट इजीली लर्न किया ना तो अच्छे से आपका ये पार्ट क्लियर हो जाएगा ना। ठीक है, देख लो थोड़ा, मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में देती हूँ। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइंड रिवर्सिबल प्रोसेस। ये भी इंपॉर्टेंट है, देखो फरवरी 20 में आया है क्वेश्चन, फेब 20 में 1 मार्क के लिए क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है रिवर्सिबल प्रोसेस। अभी मैंने बोला था ऑल टाइप्स ऑफ प्रोसेस, 6 प्रोसेस है एक्चुअली, मेन 4 प्रोसेस है, 2 जो है ऑप्शन में आते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट है प्रोसेस नाउ। ठीक है, नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 4, राइट फीचर्स ऑफ अ रिवर्सिबल प्रोसेस। अभी फिर से वही आया पार्ट, देखो 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है, जुलाई 18 में ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट वन, डिराइव द इक्वेशन ऑफ वर्क डन का इक्वेशन है, देखो W इज इक्वल टू माइनस पी एक्स डेल वी। ये क्वेश्चन जो है वो आपको प्रूव करने के लिए आता है। अक्टूबर 14 के लिए आया था क्वेश्चन, 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है ना। ठीक है, देखो फिर से वही क्वेश्चन, 2 टाइप्स के वर्क होते हैं ना हमारे, वैसे देखे जाए तो 3 टाइप्स के वर्क है, तो उसमें से ये 2 टाइप के जो वर्क है ना वो इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। W इज इक्वल टू माइनस पी एक्स वी, और जो दूसरा है हमारा मैक्सिमम वर्क का एक्सप्रेशन, उसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, तो वो अच्छे से क्लियर कर लो। 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है। देखो ये क्वेश्चन आए, डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ मैक्सिमम वर्क, मार्च 17 में क्वेश्चन आया 2 मार्क्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वन, राइट द डिफरेंट स्टेटमेंट्स ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जो 4 स्टेटमेंट्स है हमारे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के, इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको स्टेटमेंट पूछे जाएंगे, या फिर इस पैटर्न में भी क्वेश्चन आएगा, राइट एनी 2 स्टेटमेंट्स ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, राइट एनी 3 स्टेटमेंट्स ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इस पैटर्न में क्वेश्चन आ सकता है, इजी स्टेटमेंट से अच्छे से क्लियर कर लो। तो ये क्वेश्चन जो है, राइट डिफरेंट स्टेटमेंट्स ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आया है जुलाई 23 में। ठीक है, और अभी बोला मैंने, और जो ऑप्शंस में देखो, राइट एनी 2 स्टेटमेंट्स ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ये भी क्वेश्चन आया था। ओके, 2 मार्क्स के लिए ना। ठीक है,
नेक्स्ट वन क्वेश्चन है व्हाट इज द एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। एंथैल्पी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑल टाइप्स ऑफ एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एटोमाइजेशन, फॉर्मेशन, वेपराइजेशन, ठीक है, ये सारे के जो एंथैल्पीज है, ऑल टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ये सारे जो एंथैल्पीज है, ऑल दीज एंथैल्पीज विद देयर डेफिनेशंस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। देख लो अच्छे से, थोड़ा क्लियर कर लो। तो देखो व्हाट इज द एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, ये क्वेश्चन आया हमारा 1 मार्क के लिए मार्च 15 में, ठीक है। नेक्स्ट वन देखो, अब ये क्वेश्चन देखो दूसरा क्या बना है, व्हाट इज द एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, गिव इट्स एग्जांपल। ये क्वेश्चन आया मार्च 15 एंड 18 में, 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन बनाए। देखो नेक्स्ट वन, अभी फिर से क्वेश्चन, व्हाट इज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन, फरवरी 20 में क्वेश्चन बना है, 2 मार्क्स के लिए। देखो क्वेश्चन नेक्स्ट, अब हेज लॉ, हेज लॉ तो सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एकदम इजी स्टेटमेंट है। और वैसे देखा जाए तो अभी तक मैंने 2014 से लेकर अगर हमने देखा ना 24 तक, तो 7 से 8 बार ये क्वेश्चन आ चुका है, रिपीट हो चुका है, तो इसकी वजह से मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है। स्टेट हेज लॉ ऑफ अ कांस्टेंट हीट समेशन, इलस्ट्रेट विद एन एग्जांपल, स्टेट इट्स एप्लीकेशन। ये 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है, अक्टूबर 14, जुलाई 18, फेब 20, जुलाई 22। ये अभी तक मेरे पास जो डाटा है उसके हिसाब से मेरे पास थोड़े क्वेश्चन पेपर कम थे, तो और भी उससे रिलेटेड ये पार्ट आ चुका है। नेक्स्ट वन, राइट द एप्लीकेशंस ऑफ हेज लॉ, 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है ना, ठीक है। एंट्रोपी इंपॉर्टेंट है। देखो व्हाट इज द एंट्रोपी, गिव इट्स यूनिट, अक्टूबर 13 में आया, 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है। व्हाट इज द एंट्रोपी, गिव इट्स यूनिट्स, अक्टूबर 2013 में क्वेश्चन बना है, 2 मार्क्स के लिए ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि फर्स्ट लॉ इंपॉर्टेंट है, इन द सेम वे सेकंड लॉ इज आल्सो इंपॉर्टेंट ना, ओके। तो क्या बनता है उसके लिए स्टेटमेंट, स्टेट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी, अक्टूबर 15 में क्वेश्चन बना है, 1 मार्क्स के लिए ना। क्या क्वेश्चन है, देखो स्टेट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी, अक्टूबर 15, 1 मार्क के लिए क्वेश्चन है ना, ठीक है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, राइट द करेक्ट कंडीशंस ऑफ स्पॉन्टेनिटी इन टर्म्स ऑफ गिब्स एनर्जी, मार्च 13, 1 मार्क के लिए क्वेश्चन है। एंट्रोपी इंपॉर्टेंट है, एंथैल्पी इंपॉर्टेंट है, गिब्स एनर्जी इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है। थोड़ा अच्छे से ये पार्ट कर लो, डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है उसके। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, ऑब्टेन द रिलेशनशिप बिटवीन डेल जी नॉट ऑफ अ रिएक्शन। डेल जी नॉट का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी ना, ओके। नॉट अगर लिखा जाए ऊपर तो वो स्टैंडर्ड होता है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, देख लो अच्छे से। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड कंडीशंस है हमारे, जैसे कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, टेम्परेचर उसका कंपल्सरी 25 डिग्री सेल्सियस होता है, तो ये जो होता है ना वो स्टैंडर्ड कंडीशंस होते हैं, ठीक है। ऑब्टेन द रिलेशनशिप बिटवीन डेल जी नॉट ऑफ अ रिएक्शन एंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये क्वेश्चन बना है जुलाई 16 में, 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है ना, ठीक है। जैसे कि पहली प्रॉपर्टी हो गई थी एक्सटेंसिव, वैसे ही अभी इंटेंसिव उसी टाइप में है क्वेश्चन। डिफाइन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, मार्च 13 में क्वेश्चन बना है। डिफाइन अडियाबैटिक प्रोसेस, ये क्वेश्चन बना है हमारा मार्च 2022 में, इंपॉर्टेंट है, देखो। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 20, राइट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर अडियाबैटिक प्रोसेस एंड आइसोकोरिक प्रोसेस। तो नेक्स्ट जो पार्ट है ना, टाइप्स ऑफ प्रोसेस और कहाँ पे वो कांस्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट पार्ट है, मार्च 16 में क्वेश्चन बना है, 2 मार्क्स के लिए ना, ठीक है। मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन है ना वो इंपॉर्टेंट है उससे रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट वन, डिफाइन द टर्म एंथैल्पी। अब देखो ये क्वेश्चन 1 मार्क के लिए मार्च 17 में बना है, जुलाई 19 में भी आया हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, डिराइव द रिलेशन बिटवीन डेल एच माइनस डेल यू इज इक्वल टू डेल NGRT, मतलब आपको प्रूफ करना है, इक्वेशन रिलेशन दिखाना है आपको। अक्टूबर 13 में क्वेश्चन बना है, 2 मार्क्स के लिए ना, ठीक है। नेक्स्ट वन, प्रूव दैट डेल H इज इक्वल टू डेल U प्लस डेल NGRT, व्हाट इज द कंडीशन अंडर विच डेल U इज इक्वल टू डेल H, इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है, मार्च 13 में। एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैक्सिमम वर्क का एक्सप्रेशन, नॉर्मल वर्क डन का एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है, डेल एच का इक्वेशन इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है। नेक्स्ट वन, डिफाइन एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। अब देखो कितनी बार ये क्वेश्चंस बने हैं। डिफाइन एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, 1 मार्क के लिए क्वेश्चन है, मार्च 15 में क्वेश्चन बना है। डिफाइन एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, मार्च 18 में क्वेश्चन बना है, 1 मार्क के लिए। डिफाइन एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, मार्च 15 एंड 18 में क्वेश्चन बना है ना, ठीक है। एंड जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा वो है हमारा डिफाइन एंट्रोपी, ये क्वेश्चन बना है 1 मार्क्स के लिए, अक्टूबर 13 में बना है क्वेश्चन ना, ओके। तो देखो कितने सारे क्वेश्चंस है। ये तो बना हमारा थ्योरेटिकल पार्ट, थ्योरेटिकल इन द सेंस ऑफ इसमें कुछ डेरिवेशंस भी है,
उतने ही न्यूमेरिकल्स भी है। जितना थियोरेटिकली इंपॉर्टेंट लेसन है उतना ही न्यूमेरिकली ये लेसन क्या है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ना। एमसीक्यूज तो वो तो अलग से बात है, जिसकी वजह से बोल रही हूँ थोड़ा ज्यादा फोकस कर लो। लेसन एकदम इजी है, दिखता बड़ा है बट थियोरेटिकली इजी है, और न्यूमेरिकल जो है वो भी एकदम इजी है क्योंकि उसमें ज्यादा फॉर्मूलाज ही नहीं। डब्ल्यू मैक्स का जो फॉर्मूला है वही थोड़ा सा बड़ा है, बाकी फॉर्मूला जो है वो बिल्कुल भी बड़े नहीं है। समझ में आया ये पार्ट? तो ये तो बना हमारा केमिकल थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड। नेक्स्ट लेसन में और नेक्स्ट वीडियो हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट। ओके, तो थँक यू। जर तुम्हाला आमची व्हिडिओ आवडत असतील तर लाईक करा, कमेंट करा आणि सबस्क्राईब करा, आणि हो कमेंट करायला विसरू नका। असेच तुम्हाला आमची व्हिडिओ आवडत असतील तर खाली बेलला दाबा, आणि हां आत्ताच सबस्क्राईब करा। बाय।